जागृति संगत जी शुक्राना मेरे मालिक शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरा काम पूरा होगा तो मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग अवश्य ही करूंगी। गुरु जी मुझे बहुत बार संकेत दे रहे हैं कि कुछ शुक्राना करना भूल गई हूँ। मेरे मालिक ने शुक्राना करना नहीं भूली, बस थोड़ा सा टाइम की वजह से हो जाता है। स्कूल में और वेकेशन शुरू हुई तो मैंने बोला कि मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करती हूँ। गुरु जी लाख वाले करोड़ वाले शुक्राना मेरे बच्चे का काम कर दिया जो बहुत समय से रुका पड़ा था वर्क परमिट। आपको मैंने बताया था पहले सत्संग में कि गुरु जी ने मुझे हिंट दे दिया कि वो काम शुरू होने जा रहे हैं। मेरे मालिक ने मुझे उसी समय बता दिया कि एक बेटे का फोन आया कि मम्मी मेरे पास एक उनकी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से कोई लेटर आ गया, वो आ गया तो मेरा वर्क परमिट भी 2 दिन में आ जाएगा। तो संगत जी मेरे बेटा जो कनाडा में था वो एक तरह से आउट ऑफ स्टेटस था, लेकिन अब गुरु जी की ऐसी राशि कृपा हुई बेटे के ऊपर, गुरु जी ने उसका वर्क परमिट भेज दिया। सॉरी गुरु जी मेरे को सत्संग करने में देरी हो गई। इसके बीच इसके दौरान भी कई सत्संग हुए छोटे छोटे, वही मैं आपको बताऊंगी। बेटे ने मुझे बताया कि कैसे कैसे गुरु जी ने उसकी हेल्प की है। संगत जी ये मेरा बेटा, जैसे आपको पता ही आजकल के बच्चे बड़ी मतलब के थोड़ा टाइम लगाते हैं इन कामों को करने में। मैं उसको बोलती थी कि बेटा गुरु जी का शुक्राना किया कर, हर रोज शुक्राना सिवा ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय का मंत्र जाप आपने करना है और गुरु जी आपके अंग संग सहाय होंगे। तो जैसे मैं उसको करती थी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अब वो भी मुझे रिस्पॉन्ड में जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी करता है। तो कहने की बात ये है कि गुरु जी ने उसके ऊपर बड़ा अपना मिहिर भरा हाथ रखा है। जैसे संगत जी मेरे बेटे का वर्क परमिट आया, मैं तो कहती हूँ सबका वर्क परमिट ऐसे याद है जिन के बच्चे बाहर आउट ऑफ स्टेटस हैं उनको सबको वर्क परमिट मिल जाए ताकि बच्चों के पेरेंट्स की चिंता दूर हो सके। जैसे हमें चिंता है वैसे सभी के पेरेंट्स को चिंता होती है कि बच्चा आउट ऑफ स्टेटस है उसका वर्क परमिट आ जाए। देखो गुरु जी ने अच्छी कृपा की, चलो उसका वर्क परमिट हो गया और उसके बाद उसने पेपर वगैरह दिए और अभी उसकी जो जॉब है गुरु जी ने इतनी बड़ी और मेहनत की कि वो गवर्नमेंट जॉब में चला गया। अभी तो वो प्रोफेशन के लिए को है वो देखते हैं जैसे वो पूरा होगा तो उसकी ट्रेनिंग चलती है। गुरु जी की ऐसी कृपा उसको सब कुछ समझ आ रहा है। उसके दौरान उसको क्लास टेस्ट भी हो रही है, वो गुरु जी का नाम लेके जाता है। मैंने उसको बोला हुआ बेटे जब भी तेरे को कोई प्रॉब्लम आए तुम्हें गुरु जी को साथ लेकर जाना है। संगत जी वो एक्चुअली जब उसका वर्क परमिट आ गया था उसकी जॉइनिंग 12 मई को थी, तो मैं उसको बोल रही थी बेटा आप छोड़ के निकालो आप ज्वाइन करो। तो ये कहता नहीं मम्मी थोड़ा मतलब मेरे को डांट की। उसको देखो जी संगत जी एक बीच में सत्संग हो रहा उसको डांट की प्रॉब्लम आ गई। अब वहाँ के मैडम ने आपको पता है ये चीज़ों का ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली है। हमें तो नहीं था कि चलो ठीक हो जाएगा कहीं पे, लेकिन उसने क्या किया बच्चे ने वो हमें सरप्राइज यहाँ पर आ गया अपना हमारे पास पटियाला में, और हम एकदम हैरान हो गए थे कि बेटा यहाँ पर आया उसका दांत का ट्रीटमेंट था। देखो संगत जी उसका दांत का ट्रीटमेंट भी गुरु जी की ऐसी कृपा ही बहुत बढ़िया तरीके से हो गया और बहुत ही कम फाइनेंशियली भी बहुत कम पैसे लगे और बच्चे का दांत बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन संगत जी जिस दिन उसने जाना था उसकी एकदम से अचानक सुबह तबीयत खराब हो गई। तो मैंने उसको गुरु जी के अंदर जल प्रसाद रखा, उसको जल प्रसाद पढ़ाया और उसको कहा कि तुम बेटा अपने मन में मंत्र जाप करो और गुरु जी का शुक्राना बोलो कि गुरु जी आपने मेरे सब काम ठीक किए और तबीयत भी ठीक हो जाए। उसको मैंने जल प्रसाद पिलाया, कुछ मेरे हस्बैंड ने मेडिसिन दी, हमारी मेडिसिन की शॉप है। वो गुरु जी कहते हैं कि डॉक्टर ने अपना काम करना मैंने अपना काम करना। तो गुरु जी की कृपा से उसका दांत भी ठीक हुआ और उसका जो पेट में पेन था ना वो भी ठीक हो गया। तो जय गुरु जी शुक्राना मेरे मालिक शुक्राना अनंतम शुक्राना। और फिर मेरा छोटा बेटा उसको भी छोड़ के आया, वो जाती है दिल्ली के लिए, उसकी फिर फ्लाइट थी और
फिर मैंने उसको जाते हुए संगत जी एक छोटा गुरु जी का संदेश दिया। मैंने कहा गुरु जी देखो, अगर मैं तो आपको इसके साथ भेज रही हूँ, आपने इसको ठीक ठाक रखना, इसके घर आपने जाना और इसकी उनके संग हमेशा सहाय होना। तो वैसा ही हुआ। बच्चा बाहर वहाँ पे उसकी रास्ते में एक दो जगह स्टे थी, 5-6 घंटे में रुका। उसका फोन आया हमें कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना टेंशन नहीं लेनी। तो मैंने कहा बेटा तेरे साथ गुरु जी है, मेरे से कोई चिंता नहीं। तो मैंने तेरे फादर को तेरे एक तरह से तेरी मामा जी को तेरे साथ भेजा, और तेरे बड़े पापा है, तेरे को कुछ भी नहीं होने देंगे, तेरे को कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम उनको भी बोलना कि गुरु जी मेरे उनके साथ सहाय है, मेरी रक्षा करो। तो ऐसे गुरु जी ने मेरे बेटे की हेल्प की। और आजकल मेरा बेटा परमिट में उसकी जॉब लगी हुई है। बस गुरु जी से आप यही प्रार्थना है कि उसकी PR की फॉर्म बन जाए और जल्दी से वो PR हो जाए। फिर मैं अपना आपको बहुत बड़ा सत्संग करके सुनाऊँ कि कैसे गुरु जी ने हेल्प की। दांत की बहुत प्रॉब्लम थी, जो गुरु जी ने उसकी समस्या सॉल्व की दांत की। जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी बीच में से थोड़ा सा सत्संग इसीलिए बोल गया क्या, क्योंकि मेरा बेटा आ गया था, तो मुझे बीच में से इतना बड़ा सॉरी गुरु जी, सॉरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना है मेरे परम पिता परमात्मा गुरु जी। जैसे मेरे बच्चे का काम किया, वैसे सबका काम लेना, सबके बच्चों को अच्छा स्वस्थ, अच्छी हेल्थ देना, अच्छी नौकरी देना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छी सद्बुद्धि देना, माता पिता का आज्ञा का पालन करने वाले बच्चों को संस्कार देना, परम पिता परमात्मा जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंत 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 शुक्राना। ये भी मुझे मैसेज आया भैया का कि आपने अपना कोई सत्संग शेयर करना तो करो। तो मुझे ये नहीं लगा कि ये नहीं किया, मुझे तो ये लगा कि गुरु जी की तरफ से मैसेज है कि तू शुक्राना करनी होगी। तब तो तुम हर रोज मेरा आगे प्रेयर करती थी कि गुरु जी देखो, मैंने गुरु जी को जब प्रेयर की उसी दिन अभी मैं प्रेयर करके उठी रही थी मंदिर में से जी, तो मेरे बेटे का फोन आ गया। मैंने गुरु जी को फोन लगा, गुरु जी लाख बार करोड़ बार मिलियन बिलियन बार शुक्राना। उसकी कोई भी मैंने बात ही उठाई, पहले मेरे मालिक का शुक्राना किया मैंने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा समय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा समय। गुरु जी सब भी का संग समाना, सर्वदा भला करना, सबकी रक्षा करना, सबकी अंग संग सहाय होना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना मेरे शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। गुरु जी मेरे बड़े प्रिय पर डंके हुए बच्चे तैयार हो जाएंगे, फिर शुक्राना सत्संग करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी सागर अंकल जी, जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं रिचा हूँ मुंबई से, और ये मेरा आई थिंक चौथा या पांचवा शुक्राना सत्संग है। मेरी गुरुजी के साथ जर्नी जस्ट अभी शुरू हुई है 27 अप्रैल 2025 से, और आज ही मेरा तीसरा विजिट था गुरुजी के मुंबई आश्रम में। सो मेरा पहला शुक्राना सत्संग उसके लिए थैंक यू गुरुजी महाराज फॉर कॉलिंग मी। और आज मैं अपने नेफ्यू को भी साथ में ले गई थी, तो गुरुजी का आशीष और आशीर्वाद उसको भी दिलवाया, और हमने हमारे दर्शन आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुए। एक और मिरेकल हुआ, मैं आज ग्रीन कलर का कुर्ता पहन के गई थी और गुरुजी महाराज का चोला और भी उसी में था। पता नहीं मेरे मन में ऐसे थॉट आया कि चलो आज ग्रीन कलर का कुर्ता पहन के जाती हूँ, और गुरुजी महाराज का चोला भी उसमें था। तो थैंक यू गुरुजी महाराज वंस अगेन फॉर आपकी ब्लेसिंग्स। जय जय गुरुजी महाराज, धन धन गुरुजी महाराज, वाह वाह गुरुजी महाराज। आई थिंक गुरुजी ट्रूली एक इमोशन है, और तो महाशिव महादेव भोलेनाथ है, सबका कल्याण करे, सबकी रक्षा करे, सबका भला करे। गुरुजी महाराज से एक बार अरदास कर लो और सिर्फ उनको मानते रहो, पूर्ण विश्वास रखो। मेरे नेफ्यू को भी ब्लेसिंग्स मिले, और बहुत प्यारा चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद था आज का। मेरे मन में कुछ था कि मैं वही चीज घर पे खाने वाली थी, और मुझे वही चीज लंगर प्रसाद में वहां पे मिल गई, तो मैंने पहले वो गुरुजी के ब्लेसिंग्स ले लिए। और दूसरा मेरे के लिए एक और हुआ कि मेरा नेफ्यू पहली बार मेरे साथ गया था
तो उसको मैंने आज गुरुजी का स्वरूप वहां से, जो मेरे से बेटर है, उसको स्वरूप दिया गया और एक ब्रेसलेट भी आज उसको मिला। तो गुरुजी ने उसको अपनी ब्लेसिंग्स दे दी, आशीर्वाद दे दिया, अपनी कृपा दृष्टि दया दे दी। आज सुबह मैं कहीं बाहर भी जा रही थी। एक्चुअली मैं सारा सत्संग रिकॉर्ड करी हूँ 7 जून 25 को, जो गुरुजी का लकी नंबर है 7 जून। तो गुरुजी ने आज मुझे उससे भी ब्लेस किया। तो बेअंत शुक्राना, बारंबार प्रणाम आपके चरणों में, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमस्कार। सदा शिवाय सदा शिवाय सदा शिवाय महाराज, गुरु महाराज, सदगुरु महाराज जी कृपा करे, दया करे, मेहर करे, रहम करते रहे और अपनी छत्र छाया में रखे। आज सुबह मैं कहीं बाहर जा रही थी तो उन्होंने मुझे 3 कबूतर से भी दर्शन दिए। मैंने उनको कहा था कि आज मैं आपके आश्रम आने वाली हूँ अपने नेफ्यू को लेके, तो आप प्लीज मुझे कोई फॉर्म में दर्शन दीजिएगा। तो उन्होंने मुझे 3 प्यारे सुंदर व्हाइट कबूतर के फॉर्म में दर्शन दिए। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज को हमें सिर्फ सुख में नहीं बट दुख में हर पल हर क्षण गुरुजी महाराज मेरे अंग संग रहे, मेरे साथ साथ रहे। पता नहीं कुछ ऐसे अच्छे काम करवाए कि हम अपने उनके और करीब आते जाए। एंड गुरुजी महाराज मेरे माड़े कर्मों के लिए, बुरे कर्मों के लिए, जो भी मैंने गलत काम करे, शायद जाने में भी अनजाने में भी, प्लीज उसके लिए भूल चूक जो भी हुई क्षमा करे, माफ करे। मेरे से हुई है तो ये प्लेटफॉर्म पर मैं उसके लिए आपसे क्षमा याचना मांगना चाहती हूँ। प्लीज उनको बख्श दीजिए। आप बख्शनहार है, पालनहार है। सदा शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शिव शक्ति रूप आपको बारंबार प्रणाम। आप हम सब संगत के आसपास रहे हर क्षण हर पल इस जिंदगी में। ओके, हमें आपसे दूर मत कीजिए और बस अपनी कृपा, अपनी दया, अपना आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी हम सब पे बनाए रखे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट गुरु महाराज जी। आई थिंक वी ऑल, हम तो सिर्फ आपका साथ वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके प्रति प्रेम, प्यार, स्नेह, समर्पण की भावना, कंप्लीट फेथ की भावना है। एंड गुरुजी महाराज सबका महाकल्याणी करेंगे। जो भी करेंगे हम सबके हित में ही होगा। ओके, जो हमारे लिए बेस्ट है, अच्छा है। एंड गुरुजी महाराज मेरे हेल्थ को प्लीज ब्लेस कर दीजिए। आप सब जानते हो, आपको सब पता है, आप सब देख रहे हो। ओके, आप पे सब छोड़ा हुआ है, आपको ही सब ठीक करना है। मेरी हेल्थ, बिजनेस, ओके, और मेरी लव लाइफ को ब्लेस कर दीजिए गुरुजी महाराज। थैंक यू गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आई थिंक मैं कुछ चीजें शायद भूल रही हूँ। अगर मेरे सत्संग बोलने में भी कुछ मेरे से गलतियां हुई है तो प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए। बट मैं सत्संग यहीं पे एंड करती हूँ आज के लिए, और मैं नए सत्संग के साथ जरूर आऊंगी हमारे प्यारे संगत जी के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी, ग्रेटफुल गुरुजी, ग्रैटिट्यूड गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। एंड पता नहीं, मैं जब भी गुरुजी के आश्रम जाती हूँ थोड़े आंसू तो निकल ही जाते हैं, बट गुरुजी बोलते हैं प्लीज रोया मत करो, स्माइल करते रहो। ओके, और तुम्हारा कल्याण होगा ही होगा। बस गुरुजी से यही है कि आप सब, हम सब संगत पे, हम सब संगत पे, हमारे परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि आशीर्वाद सदैव 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 बना के रखे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा, मेरा ये शुक्राना सत्संग, मैं सोनू फतेहाबाद हरियाणा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा, मेरा कल और परसों शायद मैं शेयर नहीं कर पाई आपका सत्संग। गुरुपा, पर आप हमेशा हमारे दिल में रहते हो। मन में हर वक्त था कि अभी करती हूँ और पता नहीं कैसे कल पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। तो गुरुपा मुझे क्षमा करें। और आज मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज 6 बजे बेटा दिल्ली गया और अभी 11 बजे हुए हैं, 11:15 हैं। अभी वो घर नहीं पहुंचा। गुरुपा, बेटा राजी खुशी से घर पहुंचे अपने। और गुरुपा, आपकी कृपा हमेशा बनी रहे मेरे बच्चों पे। कल का दिन मेरा अच्छा गया। मैं काफ़ी टाइम से घर से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन कल मेरी फ्रेंड मुझे बाहर घुमाने लेके गई। गुरुद्वारे के दर्शन किए, पार्क में घूमे, शिव हमारे जो पार्क बना हुआ है भोले बाबा का, तो वहाँ भी घूम के आए। मंदिर में आरती भी सुनी। गुरुपा, सच में बहुत अच्छा दिन गया। आपने मुझे ब्लेस किया था
कि आज रात तेरे सारे दुख काट दिया और अब तू खुश हो जा, शुक्राना कर। तो गुरुपा कल मैं शुक्राना नहीं कर पाई, लेकिन वही शुक्राना मैं आज कर रही हूँ। मुझे कल के लिए क्षमा करे गुरुपा। और सच में गुरुपा, आपने मुझे ये कहा था कि तेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम होने, कोई दिक्कत आने वाली है, तो सच में मेरी आंखों से चिपचिपा सा पानी आने लगा और मेरी आंख सूज गई थी। गुरुपा ये सब दुख बीमारियां तो आप दूर करो गुरुपा, जब आपने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी है। अब काफ़ी टाइम से अच्छी ब्लेसिंग आ रही थी, लेकिन फिर भी रोज़ ऐसे सत्संग आ रहे थे कि तेरी किडनी में मैल जमा हो रहा है और तू सत्संग सुन। गुरुपा मैं सुनती जरूर हूँ, लेकिन मन में फिर वो नेगेटिव थॉट आने लगती है कि जब आपने पॉजिटिव वाइब्स दी हैं तो फिर नेगेटिव क्यों। तो गुरुपा ये सब दुख बीमारी आप खुद ही दूर करने वाले हो, तो आप खुद ही क्या करो गुरुपा। और कभी सत्संग आ रहा था तेरे पैरों में दर्द है, तो गुरुपा ऐसे बहुत से सत्संग मैंने सुने और उसके लिए भी आपका लाख बार शुक्राना गुरुपा कि आप वो सत्संग सुनवा के हमारे दुख बीमारी दूर करते हो। पर अब गुरुपा फिर से मेरी बॉडी में पेन होने लग गया है, शोल्डर पे, हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे। तो गुरुपा वो सब भी दुख दूर करो आप। मुझे कुछ बताओ जो मैं करूं, उपाय करूं। आपने मुझे पहले चाय के अंदर दालचीनी और वो सब लेने के लिए कहा था, तो वो मैं ले रही हूँ गुरुपा। वो तो मैंने उसका मसाला अलग ही बनाया हुआ है चाय का, तो उसमें ही मैं डाल के सब कुछ पी लेती हूँ। तो गुरुपा अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना, हम पे अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना गुरुपा। बेटे की थोड़ी सी कोर्स की फीस वगैरह था, वो भी कल करना पड़ा गुरुपा, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि इनकम सोर्स कैसे बढ़ेंगे। आपकी ब्लेसिंग तो बहुत अच्छी आ रही है गुरुपा, लेकिन इनकम सोर्स का कोई जरिया नज़र नहीं आ रहा। मैंने तो अपना काम बंद कर दिया गुरुपा काफ़ी टाइम से, तो अकेले हस्बैंड के सिर पे ही सारा बोझ है, तो वो भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि इनकम तो एक तरह से फिक्स ही है, लेकिन खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अजीब सा फील होता है गुरुपा कि कैसे होगा सब कुछ। पर गुरुपा मैंने तो आपको सरेंडर किया हुआ है, मैं अब इतनी टेंशन नहीं लेती। आप करवा रहे हो, कर रहे हो, मुझे नहीं पता आपने क्या करना है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया गुरुपा, तो आप ही संभालोगे सब कुछ, ठीक है। बहुत ज़्यादा दुख देखे हैं, लेकिन कहते हैं ना भगवान भी उसी के कंधों पे बहुत ज़्यादा डालता है जिसके कंधे मजबूत होते हैं। तो गुरुपा बस यही सोच के अपनी सोच को हम पॉजिटिव रखते हैं। लेकिन जब आपके सत्संग सुनते हैं तो उसमें लोग बताते हैं कि उनके ऊपर ये कर्ज था और गुरुपा की वजह से वो ठीक हो रहा है, या फिर उसका घर नहीं था तो उनका घर बन गया, या फिर उनका पुराने घर कोई पेंट वेंट करने के बाद बहुत अच्छा हो गया। तो ये सब गुरुपा सुनने के बाद एक पॉजिटिव थिंकिंग हो जाती है हमारी सोचने की कि सच में आपकी ब्लेसिंग है हमारे साथ। और गुरुपा आप तो सच में ही हो इस धरती पे। मैंने स्टार्टिंग में जब मैं आपसे जुड़ी थी गुरुपा, तो मन में आता ही है थोड़ा सा अजीब सा फीलिंग कि ऐसा सच में होता है, लेकिन मेरे को पूरा यकीन है गुरुपा, आपने उसी टाइम मुझे यकीन दिला दिया था और मुझे उसका मैसेज भी किया था कि मुझ पर शक मत किया कर कुड़िए। तो गुरुपा मैं तो आपको मानती हूँ, और जब से माना तब से आप पे छोड़ दिया। अब रोज़ मैं आपको कुछ नहीं कहती गुरुपा, बस आप सब कुछ जानते हो मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और वो सब कुछ आप अपने आप ही दोगे। मैं रोज़ नहीं मांगूंगी गुरुपा, और आप हमेशा हमारे दिल में रहते हो। हम शुक्राना करें ना करें, कभी कभी नहीं भी कर पाते, लेकिन हमेशा मन में थॉट चलती रहती है कि गुरुपा का शुक्राना करना है। सत्संग जरूर मैं सारा दिन सुनती हूँ, लेकिन बस शुक्राना में कई बार देर सवेर हो जाती है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। और मैं सारी साध संगत से कहती हूँ अपने एक्सपीरियंस को आप शेयर किया कीजिए, क्योंकि पता नहीं किसके सत्संग से हमें क्या मोटिवेशन मिलता है, और गुरुपा की जो ब्लेसिंग है उसका भी हमें पता चलता है कि सच में गुरुपा है इस धरती पे। जिन लोगों को विश्वास नहीं है वो आप जैसों के सत्संग सुन के ही गुरुपा पे विश्वास करने लगते हैं। और मैं इसी के साथ अपना सत्संग को विराम देती हूँ, क्योंकि सत्संग बहुत लंबा हो गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा मेरे दोनों बच्चों पे, मेरे हस्बैंड जी पे, मेरी मदर पे और मेरे अपनों पे, मुझ पे, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे बच्चे के साथ रहना, उसे राजी खुशी घर पहुँचा के आना गुरुपा। ये जिम्मेदारी मैंने आप पर ही सौंपी है गुरुपा। और छोटे बेटे का भी फ्यूचर अच्छा हो, बच्चों को पढ़ाई में अच्छा ही रखना और सही रास्ते पे दोनों बच्चों को चलाते रहना गुरुपा।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।